सो ए लूजर बॉय टू ए बैडएस विलेन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 18 में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो देखना पसंद है, ये सीरीज देखना पसंद है तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना ताकि वीडियो को थोड़ा सा और व्यू मिले, ताकि मैं भी वीडियोस जल्दी ले आ पाऊँ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है जल्दी से जाके सारे एपिसोड्स देख ले ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आए। एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। आना जो को देखते हैं, वो नरेट करती है, मैं कभी भी अपने भाई से क्लोज नहीं थी। नहीं, अगर मैं सच बोलूं तो मैं उसे पसंद ही नहीं करती थी। वो उतना स्मार्ट नहीं था। ओके, मैं यहाँ पे नरेट करता रहूँगा और सारे पैनल्स दिखाता रहूँगा, आप लोग देखते रहना। वो उतना एथलेटिक नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। मैं हमेशा सोचती थी ये ऐसा क्यों है। और तब हम आना जो के फैमिली या फिर उसके हाउस को देखते हैं। वो लोग सच में बहुत बहुत बड़े लोग हैं। मतलब उनके घर को देखो यार, आई होप कि ये उन्हीं का घर है। और जब मैं अब्रॉड पे पढ़ रही थी तब मैं सुना कि वो जेल चला गया है, वो जुवेनाइल में है। और मैं बस सोच सकता था आखिर इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या वो सब कुछ संभाल नहीं सकता। पैथेटिक। पर फिर मैं देखती हूँ अपने सामने अपने भाई की ही फोटो। वो मर चुका था या फिर बोलूँ उसने सुसाइड कर ली थी। और तब मुझे समझ आया। हम उसे बहुत ज़्यादा शॉक होते हुए देखते हैं। तभी देखते हैं उसके पास एनियोंग की लिखी हुई कुछ चिट्ठियाँ। वो सारे चिट्ठियाँ पढ़ते हुए वो रोने लगती है क्योंकि उसमें लिखा था उसने सबके लिए चिट्ठी लिखी है, मॉम के लिए, यहाँ तक कि वो ठीक हो जाएगा, इस सब से वो बाहर निकल आएगा। और ये सब पढ़ के मैं सोचती हूँ शायद मुझे वो सब कभी भी नहीं सोचना चाहिए था। मुझे समझ आ चुकी थी कि मैं गलत थी। तभी हम उसे एक पेड़ के पास देखते हैं। उससे मिलने के लिए वहाँ पे योंगसेयोंग आया था। वो कहता है, हाय, आई एम सॉरी, तुमसे मिलने के लिए मुझे इतने दिन लगे। मैं हूँ योंगसेयोंग ली, एनियोंग का दोस्त। वो नरेट करती है और ऐसे ही मैं योंगसेयोंग से पहली बार मिली। तभी हम देखते हैं प्रेजेंट में। वो कहती है, नाइस टू सी यू बास्टर्ड। पर जियोंगहान उसे वैसे देख के पूरी तरह से शॉक और कहता है, क्या, पर कैसे। वो कहती है, अच्छा तुम ये जानना चाहते हो ना मैं कैसे उठ सकती हूँ, क्या ये ऑब्वियस नहीं है। मैं प्रेटेंड कर रही थी कोमा में रहने के लिए। योंगसेयोंग ने मुझे बताया था जब मैं जागी थी कि अगर मेरे कोमा में रहने की बात स्प्रेड होगी तो तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। हाँ, पहले तो मेरी हालत बहुत बुरी थी, मैं मरने वाली थी, पर थैंकफुली मैं बहुत जल्दी जाग चुकी थी। दूसरी तरफ उसके हाथ में वो चाकू को देख के जियोंगहान थोड़ा सा नर्वस है और कहता है, तो क्या तुम मुझे इसे मारना चाहती हो, चलो मार के तो दिखाओ मुझे। पर वो तभी उस चाकू को उसके सामने फेंकती है और कहती है, करो, तुम खुद अपने हाथों से अपने आप को मार डालो, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। पर उस चाकू को उठाते हुए वो हंसने लगता है और कहता है, सच में हनी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्या आसपास कोई सिक्योरिटी कैमरा लगाया है? जब मैं तुम्हें स्टैप करूंगा तो ये सब कुछ कैप्चर होगा और तुम पब्लिक को वो वीडियो दिखा सकती हो। यू लिटिल बीच, कितने नाइव हो तुम, क्या तुम्हें अब भी। पर वो तभी कहता है, क्या तुम्हें यह मौका मंजूर नहीं, यह समझ नहीं आया। मौका जो मैंने तुम्हें दिया है ऐसा दिखाने के लिए कि तुमने खुद को मार डाला है, जैसे कि तुमने मेरे भाई के साथ किया था। ये सुनते ही वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। तभी पास्ट की सीन दिखाया जाता है। आना को हम रोते हुए देखते हैं। पर तभी उसी चिट्ठी में वो 3-4 लाइन को पढ़ती है जहाँ पे लिखा हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, यहाँ पे उतनी लाइफ अच्छी तो नहीं है, पर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद मैं ऐसा ज़रूर बनूँगा जिसके ऊपर मॉम डैड प्राउड फील करेंगे। और ये पढ़ते ही उसे समझ आ जाता है। फिर वो योंगसेयोंग से मिलता है और योंगसेयोंग उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था, उसे कैसे मर्डर किया गया था। और तभी, क्या तुम बता सकते हो ये कौन कर सकता है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। और तभी जियोंगहान को देखते हैं। वो उसी प्रिजन वाले बंदे को कहता है एनियोंग को मारने के लिए, पूरी तरीके से मारने के लिए, क्योंकि उसने पूरी क्लास के सामने उसको बेइज्जत किया था। और कहता है बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सब मैं संभाल लूँगा। और तभी उसके बात सुन के वो लोग उसे मार डालते हैं। वहाँ पे जो कैमरा था वहाँ से भी वो लोग अपने आप को बचा लेते हैं।
तभी वो उसकी तरफ आगे जाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें फाइनली याद आया, तुमने उसे मारा था, है ना एनयोंग, याद तो है ना। जियोंगहान को थोड़ा सा नर्वस देखते हैं। वो कहती है, तो अब तुम्हें मरना होगा, मैं ऐसा दिखाऊंगी कि तुमने खुदकुशी की है। यह सुनते ही जियोंगहान उसे उस चाकू से मारने के लिए दौड़ता है और आके सीधा स्टैप कर देता है और कहता है, ये फकिंग बिच, मैंने ही उसे मारा है, उन सब से मैंने ही कहा था उसे मार डाले। पर तभी जब वो देखता है कि एना को कुछ भी नहीं हुआ था, वो पूरी तरीके से चौंकता है। जियोंगहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसा आखिर कैसे हो सकता है, उसने तो उसे स्टैप किया था ना। पर वो कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें रियल नाइफ दूंगी। और तभी वो दिखाता है ये एक नकली नाइफ है और कहती है, मुझे पता है मैं तुम जैसे एक बंदे के साथ कभी फाइट नहीं कर सकती। ये सुनते ही जियोंगसेओंग को और भी गुस्सा आता है, पर तभी वो अपना ड्रेस ऊपर करने लगती है, जो देख के जियोंगहान को कुछ भी समझ नहीं आता। पर वो कहती है, क्या तुमने सेंचियल के बारे में सुना है, योंगसेओंग उसके पास गया था जो भी में, तुम्हें पता है उसने उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब कर दी थी, वो भी अपने सिंगल उंगली से उसे पूरी तरह से हरा दिया था। और तभी देखते हैं वो एक पेपर स्प्रे निकालती है और उसकी फेस पे पूरी तरीके से मार देती है, साथ ही में उसकी पैरों के बीच एक जोरदार लात मारती है। जियोंगहान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, दर्द से वो चीखने लगता है। तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जियोंग, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगा था, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारा पापा था। पर अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता चलने वाला है इस स्कैरी दुनिया की राज, ये असली दुनिया कैसा है। और ये सब सुन के जियोंगहान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, डरने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, उसी लॉयर को देखते हैं। वो हर वो चीज़ कोशिश कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो जियोंगहान को बचा सके। पर तभी उसके पास कॉल आता है। जब वो उठाता है, वो और कोई नहीं जियोंगहान के पापा था। वो चाहते थे कि वो लोग रुक जाए, पर इससे उनको कुछ भी समझ नहीं आता। पर वो कहते हैं, सिचुएशन बदल चुका है, जैसा मैंने कहा, मेरे ऑर्डर्स पे जहाँ पे तुम हो वहीं रुक जाओ। और फ़ोन रखते ही कहता है, ऑल राइट, तुमने जो कहा मैंने करा, यह तक कि मैंने अपने बेटे को भी अबैंडन कर दिया है। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। अगर वो मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा तो इसके बदले तुम्हें भी पे करना होगा, मिस्टर ली। और उन्हीं के सामने हम योंगसेओंग को बैठे हुए देखते हैं। तो बताओ मेरे बारे में तुम क्या जानते हो। वो कहता है, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। आप एक फॉर्मर जज रह चुके हैं कोरियन कोर्ट सिस्टम में, ऑल्दो अब आप उससे भी ज़्यादा है। आप एक ऐसे बेटे के फादर हैं जो कि खुद एक मर्डरर है। ये सुनते ही वो कहता है, क्या मर्डरर। और वो कहता है, असेंबलियन सन, मैं आपसे एक ऐसा ऑफ़र की बात करने जा रहा हूँ जो कि आप रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकते। ये अब फाइनल स्टेज है जियोंगहान की डिमाइस का। आपके बेटे ने लोगों को मारा है, यहाँ तक कि दूसरों से भी वो गलत काम करवाता है। वो मिनुशिन की बात कहता है, यहाँ तक कि एनयोंग की बात भी कहता है। और कहता भी है कि उसके पास सारे प्रूफ्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ। यहाँ तक कि उसने एक सस्पेक्ट को भी पकड़ लिया है जिसने एनयोंग को उसके ऑर्डर पे मारा था। पर ये सब सुन के वो कहता है, क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है, क्यों, ये सिंपल है, क्योंकि अगर आप अपने बेटे को डिसोन नहीं करेंगे तो मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मैं इस पूरे दुनिया को बदलने वाला हूँ। मैं उन सबको सजा दूंगा जो कि गलत करते हैं, और इसके लिए मुझे आप जैसे लोग चाहिए, लोग जिसके पास पावर हो, जो कि एक्चुअली सोसाइटी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अभी आप एक पब्लिक एपोलॉजी रिलीज़ करेंगे और यही है आपके बाहर जाने का रास्ता। पर ये सब सुन के तभी एक बंदा उसके पास आके कुछ कहने की कोशिश करता, पर तभी वो कहता है, नहीं, मैं आपको कोई समय नहीं दे रहा हूँ, सोचने का वक्त भी नहीं। और सोचता है, तुम ये रिफ्यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद को अपने बेटे से बढ़कर मानते हो, अपने बेटे से ज़्यादा वैल्यू देते हो, और ये मुझे पता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी भी चोंगसू और जियोंग तो फाइट करे जा रहे हैं। चोंगसू बहुत कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे हरा नहीं पाता, और वो उसे उठा के ज़मीन पे पटक देता है, जिससे चोंगसू की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। अब ये देख के लोग दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, पुलिस को बुलाने जाते। पर उसे नीचे गिराने के बाद जब उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जियोंग ते कहता है,
गॉड डैम इट, सब कोई मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोचते हैं और अब देखो क्या हुआ नतीजा। और यह कह के वो जाने लगता है। हम वहीं पे चोंगसू को गिरा हुआ देखते हैं। तभी हमें पास्ट की बात दिखाया जाता है। वो योंगसोंग की बात सोचता है जिसने उससे कहा था अगर तुम एक प्रो से फाइट कर रहे हो तो तुम प्रोफेशनल फाइटिंग करके भावे जीत नहीं सकते। तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार होगा चीटिंग करना। हाँ, ये लोग, इनके पास भी वाइटल पॉइंट्स होते हैं। और अब देखते हैं धीरे धीरे वो उठने लगता है और तभी उसके पीछे आ जाता है। उसे देखते ही जियोंग तो उसे जोरदार पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी देखते हैं उसके हाथ में एक हथियार। उससे वो उसे मारने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो उसके दोनों आँखों में मारने की कोशिश करता है। और फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसोंग ने कहा था नो मैटर कोई कितना भी ताकतवर हो, पर उनकी कुछ वाइटल पॉइंट्स जैसे कि आँखें, स्किन, ये हमेशा ही कमज़ोर होंगे, और साथ में उसकी उंगलियाँ। और तभी देखते हैं चोंगसू उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है और मोड़ देता है। उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पर वो वहीं पे नहीं रुकता। तभी उसे एल्बो से मारता है और फिर एक खतरनाक पंच मार के वहीं पे उसे हरा देता है। उसी के पीछे रूम के अंदर हम एना और जियोंगहान को देखते हैं। वो डरा हुआ है और कहता है क्या ये दुनिया डरावनी है, ये सब तुम आखिर क्या कह रही हो। एना कहती है मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता कि मैं तुम्हें यहीं पे अभी मार देता, पर अभी के लिए खुद को रोक रहा हो। यही समझो असली दुनिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से परफेक्ट हो। ओके, पर तभी रूम के अंदर हम बहुत सारे लोगों को आते हुए देखते हैं और वो लोग उसे ले जाने लगते हैं। पर जियोंगहान को हम डरा हुआ देखते हैं। उसे एना की बात समझ में ही नहीं आई, पर तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, लिखा था भागो। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम बहुत सारे रिपोर्टर्स और कैमरे को देखते हैं। जियोंगहान के डैड को देखते हैं। वो स्टेटमेंट देता है मेरा बेटा एक मर्डरर है, पास्ट में भी उसने ऐसा बहुत सारा कांड किया था। उसने अपने एक क्लासमेट को मार दिया था और रिसेंटली मीनू शीन नाम का एक सेलिब्रिटी, उसे भी उसने ही मारा था। पहले तो मुझे इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में पता ही नहीं था, फिर भी मुझे अब अशेम्ड फील होता है कि मैंने अपने बेटे को डिफेंड किया था और अब इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ। मैं खुद ये अनाउंस करता हूँ कि मेरे बेटे का ट्रायल होगा और पूरी तरह से जस्टिस होगा। सारे रिपोर्टर्स ये सुनते ही पूरी तरीके से चौंकते हैं, उससे सवाल करने लगते हैं। वो भी उन सारे सवालों का वैसे ही जवाब देता है जैसे कि उसे इस सब के बारे में पता ही नहीं था। पर अब जब पता चल चुका है वो जस्टिस दे के रहेगा। सबसे वो माफ़ी भी मांगता है और ये सब सुन के हम देखते हैं सब आर्टिकल बनाने लगते हैं, यहाँ तक कि उनकी बेटे भी अब लॉ के सामने कुछ नहीं है। वो जाने लगता है, पर तभी पीछे से आना कहती है मैं तुम्हारी पापा को जानती हूँ, वो कितने कैलकुलेटिंग है। अब सब कुछ ख़त्म होता है जियोंगहान, तुम हार चुके हो। पर ये सुनते ही वो दौड़ने लगता है, डरने लगता है और सोचता है फक 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 नहीं, ये सब आखिर क्या चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तभी नीचे पुलिस वाले भी उसे लेने के लिए आ चुके थे और जब वो ये देखता है वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और कुछ ही देर बाद वो पूरी तरीके से छत पे आ चुका था और सोचता है क्या नैरेट करा जाता है। जियोंगहान वो फील कर सकता है कि उसका डिमाइस जल्दी आने वाला है। जियोंगहान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे आना भी आ चुकी है और कहती है गिव अप ऑलरेडी, और कितने समय तक तुम ऐसे भागते रहोगे। आई थिंक तुम्हारे लिए एनफ हो चुका है। क्या तुम्हें याद है एनियोंग के साथ तुमने क्या किया था, जो गेम तुमने खेला था? ऐसा कुछ तुमने करा था जो कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। जियोंगहान कहता है व्हाट द फक आर यू, पर उसे काटते हुए वो कहती है नॉर्थ पोल। ये सुनते ही वो चौंकता है क्या? वो कहती है क्या मैंने शटर करी है? नॉर्थ पोल चेकस। अब आगे क्या होगा? क्या जियोंगहान मर जाएगा? जो भी होगा देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।